नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के वीडियो में हमें सीखने वाले हैं मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खी का वैक्स कैसे बनता है। और हम आज सीखेंगे कि मधुमक्खी के पेट में हनी वैक्स बनता कैसे है। और हम सीखेंगे कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो हेक्सागोनल ही क्यों होते हैं। और हम सीखेंगे कि इस हनी के वैक्स से हम क्या क्या बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हनी वैक्स से संबंधित अगर आपको बिजनेस करना है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो जो छोटे उम्र की मधुमक्खियां होती हैं उसमें ज़्यादा वैक्स बनता है। जो बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे वैक्स कम बनने लगता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उड़ नहीं सकते, ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। तो मधुमक्खियों में इतना बढ़िया वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो घर में बच्चे रहते हैं उनको कहते हैं ऐसा करो, तुम सब वैक्स बनाओ। ओके, तो आपके पहले प्रश्न का जवाब कि मधुमक्खियां हैं ये वैक्स कैसे बनाती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है पेड़ों के फूल से चूज वैक्स निकाल के लेके आती होंगी, वही बनाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका शरीर खुद बनाता है वैक्स। इसके लिए जो है वो हनी जो स्टोर करती है उसी हनी को डिग्रेडेट करके कन्वर्ट करती हैं वैक्स में। उसके ये होता है प्रक्रिया उनके बॉडी के अंदर। मधुमक्खी को अगर ध्यान से देखेंगे इसका हेड, थोरेक्स और एब्डामेन तीन पार्ट होते हैं। एब्डामिनल पार्ट होता है, यहाँ पे जो है छोटी छोटी लकीरें बनी होती हैं। उसी लकीरों के बीच से वो लिक्विड बाहर आता है शरीर से। जैसे शरीर से बाहर आता है हवा के कांटेक्ट पे आने के बाद वो सूख जाता है, और सूख जाता है तो वही बन जाता है वैक्स। वैक्स बनने के बाद मधुमक्खियां क्या करती हैं कि वो वैक्स को वहां से पीछे से अपने एब्डोमेन से निकाल करके मुंह से चबाती हैं। चबा चबा के कुतर के काटती हैं, और काट करके इस तरह से हेक्सागोनल कॉम्ब बना देती हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि मधुमक्खियां अपने बच्चों को घर की कंस्ट्रक्शन के काम में लगा के रखी हुई हैं, बधुआ मजदूर। ओके, सवाल नंबर 2, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है हमेशा हेक्सागोनल क्यों होता है। जब मधुमक्खियों के छत्ते का इवोल्यूशन हो रहा था, विकास हो रहा था, तब मधुमक्खियों के किसी ने बता दिया कि अगर आप गोले आकार का छत्ता बनाते हैं तो उसमें सबसे कम लागत आती है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एक होता है एरिया, एक होता है वॉल्यूम। इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, एक ही बोलते हैं आयतन। एरिया का मतलब होता है जैसे ये कप, इस कप को बनाने में कितने पेपर की आवश्यकता पड़ती है, इसको बोलते हैं एरिया। और इस कप के अंदर कितना कॉफ़ी आएगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो मधुमक्खियों को पता चल गया कि जो सर्कल होता है इसका एरिया सबसे कम होता है, तो जिसका कम एरिया होगा उसमें लागत उतना कम आएगी, वैक्स उतना कम की आवश्यकता पड़ेगी। तो मधुमक्खियों ने गोला बना दिया। तो एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो मधुमक्खियों ने गोला इस तरह से छत्ता बना दिया। जब गोला बना दिए रहने लगे तो बाद में किसी पड़ोसी ने बताया उनको कि ये क्या, यहाँ पे इतने ढेर सारे जगह खाली हुए पड़े हैं, एरिया कम है, लागत कम है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये है कि इसमें जो है एक्स्ट्रा जगह खाली हो रहा है, तो इस वजह से ये आइडिया सही नहीं। तो उसके बाद मधुमक्खियाँ हो गई बहुत चालाक। मधुमक्खियों ने सोचा कि अब हम मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से बनाएंगे जिसमें हम 3 चीज़ों का ध्यान देंगे। नंबर 1 कि उसका लागत कम आए, और नंबर 2 उसका वॉल्यूम मतलब उसमें अधिक से अधिक हनी स्टोर किया जा सके, और नंबर 3 उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो, मतलब बहुत मजबूती हो उस बिल्डिंग में। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आगे उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो ट्रायंगल शुरू करें, या तो स्क्वायर, या तो हेक्सागन। पेंटागन की अभी हम बाद में बात करेंगे। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, B/H/2, मतलब इसका जो बेस होता है और इसका जो हाइट होता है, और इसका वॉल्यूम क्या करेंगे, इसको 1/2 B/H इंटू यल, इसकी ऊंचाई कितनी है ट्रायंगल की। अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं आर स्क्वायर। इसका ये एरिया हो गया, इसका पूरा जैसे कि आयताकार का जो हर भुजा बराबर होती है, इस वजह से आर स्क्वायर। अब उसके बाद वॉल्यूम करेंगे तो उसके कितनी ऊंचाई होगी, जैसे कि मान लो कि हमारे पास हेलो भैया, ये हमारे पास देखिए अब इतना ऊंचाई हो गई, तो ये उस ऊंचाई से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो ऊंचाई भी क्यूब का करेंगे तो उतना ही होगा, इस तरह से इतना ऊंचा हो जाएगा, ठीक है।
एक तो ये चुंबक है चारों तरफ चिपक, इतना ऊंचाई हो गया, चलो इतना निकाल देते हैं। तब ये क्यूब की तरह ऊंचाई लग रहा है, तो ये जो है आर क्यूब हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हेक्सागान की, पेंटागान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये इसका एक भुजा की लंबाई हो गई, और इसका जो एरिया होता है 3√3 इंटू ये वाला एक भुजा की लंबाई स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इसी में अगर आप एच का गुणा कर देंगे हेक्सागान जैसे कितना मोटा है, वही उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम इन तीनों के एरिया की बात करें, इसकी एक वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा जो सबसे कम लागत आती है वो है हेक्सागान की। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि किसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, किसमें सबसे ज़्यादा वैक्स का हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो हम स्टोर कर सकते हैं वो है हेक्सागान में। तो एक आप मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि 1 kg वैक्स बनाने के लिए उनको 8 kg हनी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये पता चलता है कि उनको है वैक्स को बचाना है तो उनको हेक्सागान लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ट्राइंगल के बीच का जो कोण होता है 60 डिग्री, और स्क्वायर के जो बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री, और जो हेक्सागान होते हैं इनके बीच का जो कोण होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी बिल्डिंग होती है, अगर उनके बीच का कोण 120 डिग्री है तो वो बिल्डिंग सबसे स्ट्रांग होता है। इस चीज़ को समझने के लिए अगर आपके पास कोई खेत है, खेत में सूखे पड़ गए हैं, तो उसमें जो दरार पड़ते हैं, दरार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो है हेक्सागोनल शेप में इस तरह से फैले रहते हैं। उसी प्रकार से जो वल्केनो होते हैं, उन वल्केनो में से लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद जब वो रॉक बनता है तो वो रॉक का जो शेप होता है वो भी हेक्सागॉन ही होता है। क्योंकि खनन में कई प्रकार के पत्थरों को जो खनन किया जाता है वो हमेशा पत्थर जो है हेक्सागॉन शेप में ही पाए जाते हैं। दुनिया में जो सबसे आसान काम है वो है मधुमक्खी के छत्ते से वैक्स कैसे निकाला जाए। बहुत ही आसान काम है। इसके लिए आपको चाहिए पानी। I never done that before. अच्छा, पानी ले आओ। नहीं, I will. Wait, I will. I want to pour it next time. ओके। अब आपको क्या करना है, इसको गर्म करना है। गर्म करने के लिए इसको कोई बर्तन हो जिसमें पानी खौल रहा हो उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। याद रखें, इसको डायरेक्ट भट्ठी पे मत रखिएगा, नहीं तो आपका जो वैक्स है पिघलने के साथ साथ जल जाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी बॉयलर। ओके, तो आप देख सकते हैं सारा वैक्स जो है इस तरह से जम गया है ऊपर, और नीचे देखिए पानी तैर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हल्का होता है इसी वजह से ऊपर हो गया है। तो हम इसको ऊपर से जैसा कि मुझे अनुमानित था, ये देखिए इतना मैं स्पिल कर दिया हूँ, और इसको यहाँ से निकालना है एक हाथ से, वो भी क्योंकि दूसरे हाथ से आपको मोबाइल पकड़ना जो होता है। और कोई भी नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अन्या, कोई हेल्प कर दो, सब कहाँ चले गए। ओके, तो मैंने स्टैंड में लगा दिया है। होली मोली, अनु उसको टच मत करो बड़ी। ओहो, फाइनली हमने निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, इसके पीछे इतनी गंदगी इधर है और इधर जो है इतना मधुमक्खी के हेड चमक रहे हैं, तब उसको कैसे सफाई करो। या बीज का हेड है, वो भी कपड़े वाला पेपर ले लीजिए, उसी में इसको रख करके ऐसे गठिया दीजिए। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप खिचड़ी लेके भेजते हैं अपनी बहन और फूफा की, ठीक है, ऐसे गठिया। ओके, तो इस तरह से जो है ये पूरा मेल्ट होके चला गया है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके छान लेंगे। ठीक है, और जो है दुनिया का सबसे कठिन काम है वैक्स के साथ काम करना, क्योंकि जहाँ जहाँ छूता है वहाँ वहाँ जो है चिपक ही जाता है। ये आप देख सकते हैं लेयर, यही वैक्स है। इसमें से आप देख सकते हैं इतना इसमें निकला गंदगी। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है, ये देखिए बन गया हमारा 100% प्योर हनी का वैक्स। ठीक है, लेकिन अभी दुख ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये बड़ा साइज है। अगर आपको छोटे साइज में इस तरह से कास्ट करना है तो आपको जो है इस टाइप के जो है कास्ट आते हैं। इसको जो है हम सेकेंडरी कंटेनर में फिर से इसको मेल्ट करेंगे, फिर इसमें हम पावर करके सुखा लेंगे, ठंडा कर लेंगे, बस आपका जो है वैक्स हो जाएगा तैयार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 80 ग्राम टोटल वैक्स निकला इसमें से।
अगर इसमें थोड़ा सा हम गणित करें तो इसका 8 गुना, तो 8 अट्ठाई 64, 640 मिलीलीटर हनी का इस्तेमाल हुआ है इतना वैक्स बनाने में। तो हनी का वैक्स तो बन गया है, जो कि छूने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब सवाल यह है कि इसका करना क्या है। अगर आपको बिजनेस करना है इससे संबंधित, जैसा कि मेरा इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने स्तर पे छोटा से छोटा, मीडियम साइज़ का, बड़ा साइज़ का, हर प्रकार के जो छोटे छोटे आइडिया होते हैं बिजनेस करने के, उसमें आप जरूर हाथ आजमाएं। जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट होगा तभी आजमाएंगे, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें हाथ आजमाएं। तो सबसे पहली चीज़, आपको हनी का जो छत्ता है मिलेगा कहाँ? 2 तरीके से मिल सकते हैं या 3 तरीके से। एक तो आपको मधुमक्खी पालन खुद करना होगा। दूसरा, जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं आप उनसे छत्ता खरीद लीजिए। Is that crayon? कहाँ ये? Yeah. क्रेयॉन नहीं, हनी है भैया। I know, but it could be honey crayon. Yeah, I can make a honey crayon. Good question. Look, come on, I can show you. ये क्या लिखा है? Crayon. Crayon. Crayons. So yes, you can make a crayon. Body butter. Up to Lipstick. and soap. Soap. तुम सबको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती? No. ऐसे जाते तक मेरा ऐसा मानना है कि आपको जाना पड़ेगा नेपाल, वहां से ले आना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। अब आपके पास आ गया, अब उससे आपने वैक्स बना लिया। अब वैक्स से आप क्या क्या बना सकते हैं? तो ये जो मैं आपको बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूँ, ये नंबर 1 का है। आप जल्दी बनाइए, नहीं तो आपका पड़ोसी इस वीडियो से सीख जाएगा, बाद में आपको जलन पैदा हो जाएगी। सबसे पहली चीज, आपका लिप बाम बना सकते हैं, बॉडी बटर बना सकते हैं, लिपस्टिक बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताए हैं, ये चारों चीजें मैं ऑलरेडी बना चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि क्रेयॉन बना सकते हैं आप इससे। अब एक होता है वी वैक्स रैप, जो जैसे आप कोई खाना होता है, जैसे प्याज खरीदते हैं और एक बार काट देते हैं, खराब हो जाता है, या जो भी है, ऐसे चीज को अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो वी वैक्स रैप, तो आपके सब्जी की उम्र बढ़ जाती है, तो कई दिनों तक वो खराब नहीं होता है। कैंडल, हाँ कैंडल भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। इसका कैंडल बहुत महंगा मिलता है। अब हम बात करते हैं फर्नीचर पॉलिश और लुब्रिकेट वुड। फर्नीचर पॉलिश क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, आप सोच रहे होंगे फर्नीचर पॉलिश कौन खरीदेगा, लेकिन आप ऐसा मत समझिए। जो खरीदने वाले खरीद रहे हैं, बनाने वाले बेच रहे हैं, तभी तो खरीदने वाले खरीद रहे हैं। एक होता है लुब्रिकेट वुड, जो भी लकड़ी की चीज़ें, जितने भी टेबल या घर बनाते, कुछ भी चीज़ बनता लकड़ी का, उसमें जो नेल है, कील जो यूज़ होता है, या जितने भी प्रकार के मेटल यूज़ होते हैं, अगर उस मेटल को, मान लो ये कील है, कील पर थोड़ा सा इसको रगड़ दीजिए, फिर वो ठोंक दीजिए, और जो लकड़ी पर रस्ट, उस कील पर रस्ट नहीं लगता है। तो एक तरह से रस्ट को अवॉइड करने के लिए भी चीज़ इसको बनाया जा सकता है। और एक चीज़ मैंने इस पर और नोट किया था जो अलग से था, वो इसी में है कि अगर कोई भी चीज़, मेटेलिक चीज़ आप लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, आप इस वैक्स से रगड़ के रख दीजिए। रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंक नहीं लगेगा। ठीक है, जंग नहीं, जंग तो लड़ाई वाला है। नहीं, जंक होता है गुड़िया, जंग तो लड़ाई है। वॉट एवर। और हम क्या करते हैं? वाटर प्रूफ शूज बना सकते हैं। अनस्टिक जिपर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जिप हमेशा फंसा रहता है, अगर वो लड़का है तब तो वो गया, उसका मुन्नू उसमें ऐसा फंसा रहता, ना तो पीछे ले जाओ ना तो आगे लेके जाओ, वो फंस ही जाता है ऐसे तैसे करके। तो जब भी पैंट की चेन फंस जाए तो इसको रबड़ करके आप उसको अनजिप कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्लाई अवे हेयर। अन्य इधर आओ, ध्यान से देखिए। इसमें जो ये हेयर बाहर से टहल रहे हैं कंघी करने के बावजूद, उसको बोलते हैं फ्लाई हेयर। उस फ्लाई हेयर को रोकने के लिए आपको जो क्रीम बना सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए 10 ग्राम बी वैक्स, 15 ग्राम सिया बटर और 20 ग्राम जेजोबा ऑयल। इस तीनों को मिला करके गर्म कर दीजिए। जैसे ही मेल्ट हो जाए, लिक्विड बचेगा, उसी लिक्विड से आप अपने सर को मसाज कर दीजिए। ठीक है, और ये जो है एक तरह से ग्रीजी होता है थोड़ा सा, तो ग्रीस की तरह काम करेगा, तो और आपके बाल जो है चिपक जाएंगे। और आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हेयर रिमूवल वैक्स। वो जो है हनी वैक्स से भी बनाया जाता है, और इस तरह से आप होममेड हनी वैक्स हेयर रिमूवल घर पे बना के
इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो देख के आपको इतू सा भी फायदा हुआ है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब आप तो पहले से ही किए होंगे तो दोबारा मत क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।